हेलो स्टूडेंट्स आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हम एक्सरसाइज एरोमेटिक कंपाउंड की एक्सरसाइज के चंद एक क्वेश्चन थे जो हमने कहा था कि नोमेनक्लेचर को देखते हुए उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 ए और बी पार्ट है उसका, और क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 में ए में हमने उनके स्ट्रक्चर ड्रा करने। क्वेश्चन नंबर 7 बी में कहता है कि आपके पास कुछ एरोमेटिक कंपाउंड हैं, उनके नाम ये हैं, उनके पॉसिबल आइसोमर आपने बनाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो उसमें उसने टोटल हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है, और उसमें हमने स्ट्रक्चर दिए और उनके हमने स्ट्रक्चर के नाम लिखने हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसमें अक्सर वो एक्सरसाइज से ही पेपर में क्वेश्चन भी देता है कि आपने इनके नाम लिखने और इनके स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपके जहन में ना रहे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 ए है उसमें उसने हमें डिफरेंट कंपाउंड के नाम दिए हैं, हमने उनके स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। तो देखते हैं इसको 1 बाय 1 के इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड 1 है, हमारे पास नाम क्या है, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। स्टूडेंट्स जब भी आपने किसी कंपाउंड का नाम से स्ट्रक्चर ड्रा करना है, आपने उसका सबसे पहले पेरेंट नेम देखना है कि हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड। मीन कि हमारे पास एक बेंजीन है और स्पेशल नेम में हमने पढ़ा था कि बेंजोइक एसिड में यहाँ पर अटैच होता है COOH। ये हमारे पास आ गया बेंजोइक एसिड। और फिर हमने कहा था हमारे पास जो बेंजीन है उसकी 3 पॉसिबिलिटी होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। मेटा पोजीशन क्या होती है, सेकंड वाली। तो हम इसको कहेंगे कि इसकी जो मेटा पोजीशन है इस पे कौन सा ग्रुप अटैच है, क्लोरो। तो हम इसको कह देंगे मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ये है। उसके बाद दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास वो भी बेंजोइक एसिड पहले ड्रा कर दें उसका स्ट्रक्चर COOH। उसके बाद बेंजोइक एसिड के साथ पैरा पोजीशन पे अटैच क्या है, हाइड्रोक्सी। ऑर्थो, मेटा और पैरा, और हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सा होता है, OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। तो ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है ब्रोमो और नाइट्रो, किसके साथ, बेंजीन के साथ। मीन के सबसे पहले हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, फिर नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन मीन के सबसे पहले इसके साथ आप अटैच करेंगे नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो होता है NO2, ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। फिर किस पोजीशन पे अटैच है, ऑर्थो। सब्स्टिट्यूएंट के साथ वाली पोजीशन को ही ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है। कौन अटैच है, ब्रोमो। तो आप यहाँ पर ब्रोमीन लगा दें तो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि आगे पास है ऑर्थो इथाइल टोलोइन। मीन कि हमने पहले टोलोइन ड्रा करनी है। टोलोइन में क्या होता है कि हमारे पास बेंजीन और उसके साथ CH3 ग्रुप अटैच होता है, ये होती है टोलोइन। और टोलोइन के साथ ऑर्थो पोजीशन क्या है, इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप कौन सा होता है, C2H5। ये है हमारे पास ऑर्थो इथाइल टोलोइन। उसके बाद नेक्स्ट है जी 5th क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास है पैरा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन क्या होती है, ये भी हमने स्पेशल नेम में उसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि एनिलीन में बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप अटैच होता है, इसको हम कहते हैं एनिलीन। और इसके साथ क्या अटैच है, नाइट्रो। किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। ये इसकी पैरा पोजीशन है, इसको हम कहेंगे, नाइट्रो को रिप्रेजेंट किया जाता है NO2 के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, हम कहेंगे कि हमारे पास जो बेंजीन है
लास्ट पे पेरेंट नेम है टोलोइन। सबसे पहले टोलोइन ड्रा कर लें। बेंजीन के साथ अगर CH3 ग्रुप अटैच है तो हम उसको कह देते हैं टोलोइन। फिर उसके साथ अटैच है नाइट्रो। कितने नाइट्रो अटैच है? 3। किस किस पोजीशन पे अटैच है? 2, 4 और 6 पे। हम इसको पहले नंबरिंग दे देते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इस पे लगाते हैं नाइट्रो ग्रुप। एक 2 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो और 6 पे नाइट्रो ग्रुप। तो इस तरह हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, किसका? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलोइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछता है कि आपके पास मेटा नाइट्रो फिनोल बनानी है। अब फिनोल में क्या होता है कि बेंजीन के साथ अगर OH ग्रुप अटैच कर देते हैं तो हमारे पास फिनोल बन जाती है। और इसमें किस पोजीशन पे नाइट्रो लगाना है? मेटा। ऑर्थो सेकंड पोजीशन मेटा। क्या अटैच करना है? नाइट्रो NO2। क्वेश्चन नंबर 8 है पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन। ये नोट कर लें, ये आपके पास सभी से डिफरेंट स्ट्रक्चर है। पहले आपको पता होना चाहिए बेंजाइल किसको कहते हैं। पहले मैं बताता हूँ बेंजाइल किसको कहते हैं। बेंजाइल, बेंजाइल क्या है? हमारे पास अगर एक बेंजीन है उसके साथ CH2 ग्रुप अटैच है और इसका एक बॉन्ड खाली है, इसको नाम दिया जाता है बेंजाइल। कितनी बेंजाइल है? डाइल बेंजाइल बेंजीन। पहले बेंजीन आप ड्रा करें इसमें, ये हमारे पास आ गई बेंजीन। फिर इसके साथ एक बेंजाइल ग्रुप अटैच करें, ये वाला CH2, यहाँ पर लगा दे बेंजीन, एक बेंजीन। फिर दूसरी किस पोजीशन पे लगानी है? पैरा पे। 1 ऑर्थो मेटा और ये पैरा। पैरा पोजीशन पे भी क्या है? बेंजाइल। ये तो इसको हम नाम देंगे हमारे पास 1, 2 डाई बेंजाइल। और ये किस पोजीशन पे अटैच है? पैरा पोजीशन पे, तो इसको हम नाम देंगे पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमने स्ट्रक्चर ड्रा करना है, यहीं पर कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें हमारे पास है 2 अमाइनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मीन के हमारे पास बेंजीन है, उसके साथ अटैच क्या है? सल्फोनिक एसिड। मीन SO3H। ये हमारे पास बन गई बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद इनकी नंबरिंग दे दें, ये नंबरिंग देंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 पोजीशन। अब 2 पोजीशन पे क्या अटैच है? अमाइनो। अमाइनो ग्रुप को हमें पता है NH2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। 5 पोजीशन पे अटैच है ब्रोमो Br। 3 पोजीशन पे अटैच है नाइट्रो, इसको कहते हैं NO2। तो आपके पास ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो आइसोमर है ज़ाइलीन के, कहते हैं जो ज़ाइलीन है इसके आपने डिफरेंट पॉसिबल आइसोमर बनाने हैं और उनके स्ट्रक्चर के नाम भी लिखने हैं। सपोज़ करें हमारे पास जो ज़ाइलीन है उसमें CH3 है एक और CH3, एक स्ट्रक्चर इसका ये बन गया। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर CH3 ये बन गया। तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर, इस एक ज़ाइलीन को यहाँ पर रहने दें और दूसरी ज़ाइलीन को इसकी पैरा पोजीशन पे लगा दें, तो हमारे पास इसके 3 ये पॉसिबल स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ट्राई मिथाइल है, ये इथाइल नहीं है, ट्राई मिथाइल बेंजीन। तो बेंजीन पहले ड्रा करें, कितनी बेंजीन अटैच है इसके अंदर? 3 इथाइल मिथाइल CH2 CH3 CH3 और ये CH3। एक आइसोमर ये बन गया इसका। दूसरा आइसोमर इसका होगा CH3
CH3, यहाँ पर लगा दें CH3। जो थर्ड आइसोमर इसका होगा वो कुछ यूँ होगा, O CH3 CH3 और CH3। अब देखें स्टूडेंट्स, हम पहले इनके नाम लिख लेते हैं। इनके नाम हम लिखते हैं 1 2 डाई, ये क्या है, मिथाइल, डाई मिथाइल बेंजीन। उसके बाद इसमें क्या होगा, ये 1 2 और ये 3 3 डाई मिथाइल बेंजीन। इसमें क्या होगा, 1 2 3 और ये 4 डाई मिथाइल बेंजीन। तो इस तरह आप इनके डिफरेंट आइसोमर के नाम लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर है, इसको नंबरिंग दे दें 1 2 3, ये हो जाएगा ट्राई मिथाइल बेंजीन। 1 2 3 4, इसका नाम होगा 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन। उसके बाद इसका नाम होगा 1 2 3 4 5, इसका नाम अगर लिखें तो ये होगा 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। उसके बाद आइसोमर ऑफ ब्रोमो नाइट्रो टोलोइन। मीन के हमारे पास एक बेंजीन है, उसको पहले हमने बनाना है टोलोइन। टोलोइन में क्या होता है, CH3 ग्रुप अटैच होता है। CH3 ग्रुप के साथ एक अटैच है ब्रोमो और फिर अटैच है नाइट्रो NO2। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने इनकी पोजीशन को चेंज करके इनके डिफरेंट आइसोमर बना रहे। सपोज करें एक ये है, दूसरा आइसोमर मैं कह देता हूँ ये टोलोइन है। अब ब्रोमीन यहाँ पर चला गया है, नाइट्रो यहाँ पर चला गया है। थर्ड आइसोमर है, उसमें क्या होगा, CH3 जो ब्रोमो है वो यहीं पर है और जो नाइट्रो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह हमारे पास इसके टोटल 10 स्ट्रक्चर आइसोमर बनते हैं। तो मैं सिर्फ 3 को डिफ़ाइन कर देता हूँ। अगर 3 की समझ आ जाएगी तो हम बाकियों की भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। तो देखें, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो। क्यों अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे, 2 ब्रोमो फिर 3 नाइट्रो, बाकी पूरा नाम क्या है इसका, टोलोइन, ये हो गया। उसके बाद 1 2 3 4, 3 ब्रोमो 4 नाइट्रो, बाकी क्या है पूरा नाम इसका, पेरेंट नेम टोलोइन। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, इसका नाम हम लिखेंगे 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो टोलोइन। तो इस तरह हम डिफरेंट आइसोमर के डिफरेंट नाम लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इनके हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इनके हमने नाम लिखने हैं। तो नाम हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसको फर्स्ट पोजीशन क्यों दी गई है, क्योंकि ये पीरियोडिक ऑर्डर में पहले आता है, इथाइल ग्रुप बाद में आता है, मिथाइल ग्रुप। तो अगर हम इसका नाम लिखें तो इसका नाम क्या होगा, हम कहेंगे B पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली में, तो 4 ब्रोमो। उसके बाद किस किस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 और 6 पे, 2 6 डाई मिथाइल। टोटल नाम क्या है इसका, बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बेंज एल्डिहाइड। आपने यहाँ पर स्पेस नहीं देनी, इसको जोड़ के इकट्ठा लिखना है। ये हमारे पास एक कंपाउंड का नाम हो गया। उसके बाद जो दूसरा इसका क्वेश्चन है, ये भी आप देख लें कि इसमें कौन सा ग्रुप
चेन में आता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास दो ग्रुप है, एक मिथाइल है और दूसरा है इथाइल। अब आपको पता है कि अगर बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप अटैच हो तो इसका स्पेशल नेम बनता है, तो हम इसको स्पेशल नेम देंगे। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो इसका नाम लिखेंगे हम 3 ब्रोमो 4 इथाइल। पूरा इसका पेरेंट नेम क्या होगा, टोलुइन। उसके बाद यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो हमने क्या करना है, इसको अल्फ़ाबेटिकली देखना है और अल्फ़ाबेटिकली देख के हम बताएंगे कि जो ABC में हमने पढ़ा था कि अल्फ़ाबेटिकली जो बाद में आता है उसको फर्स्ट नंबर देना है। तो अगर हम यहाँ से तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन जब हमने नाम लिखना है, जब नाम लिखते हैं तो नाम में क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे। तो देखें, हम कहेंगे इसको B पहले आता है तो हम कहते हैं 6 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो, उसके बाद 2 आयोडो, टोटल नाम क्या है इसका, फिनोल। तो स्टूडेंट्स देखें हमने क्या किया है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7A 7B और क्वेश्चन नंबर 8 को हमने सॉल्व किया है। हमने कैसे सॉल्व किया है, हमने जो नोमेनक्लेचर में उसके डिफरेंट रूल्स पढ़े थे उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने इन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरा यही टारगेट है कि इस वीडियो पे मुझे 10 सब्सक्राइबर चाहिए, और जो मेरे नए चैनल पर नए हैं जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मैं उससे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।